सीधी एवं विभिन्न की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक वर्ष में ऐसे कार्य कर दिखाए हैं जो पिछले 70 साल से अटके हुए थे। मोदी सरकार ने बीते एक साल में सारे मिथक तोड़ने वाले काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने जिगर दिखाया और नामुमकिन लग रहे काम को मुमकिन बना दिया। उक्त आशय की बातें सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल ने भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मोदी शासन के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले एक वर्ष में कश्मीर में अनुच्छेद 370 व आर्टिकल 35 हटाना, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाना, 3 तलाक से मुस्लिम महिलाओं के हितों की रक्षा की। पीएम मोदी ने सीएए के जरिए भारत में नागरिकता का रास्ता जरूरतमंदों के लिए खोला। राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना आदि मुख्य कार्य है। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से भी मोदी सरकार बेहतर ढंग से निपटी है। वह अमेरिका जैसे विकसित व महाशक्ति देशों की तुलना में कम नुकसान हुआ है। गरीब कल्याण हेतु आर्थिक पैकेज, जन सामान्य के लिए अलग प्रकार की योजनाएं, व्यापार एवं आर्थिक क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि विश्व की आर्थिक स्थिति हमें सिखाती है कि इसका एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। इसके साथ ही सीधी विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ल ने सिटी हलचल के पूछे गए सवालों के जवाब दिए। विधायक जी, कोविड-19 को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, भारत भी परेशान है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उस समय केस बहुत कम थे, 200-400 थे, लेकिन आज अब 2 लाख से भी ऊपर हो गए, 2.5 लाख केस हो रहे हैं। ऐसे में पूरे देश में लॉकडाउन को खोलना और सीधी जैसे शहर में भी जहां एक भी मरीज नहीं थे, बाहर से लाके श्रमिकों को यहां पहुंचा देना और कोविड निकलना उनका, कि इस कदम को आप कितना उचित मानते हैं? क्या ये निर्णय सही था? यह कदम पूरी तरह से उचित था। मोदी जी ने जिस वक्त लॉकडाउन लागू किया, मोदी उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि बहुत सारे लोग जांच प्रक्रिया में नहीं आ पाए थे। परिस्थितियां कुछ ऐसी थी, पूरी दुनिया से लोगों का आना जाना शुरू था और उस समय उन्होंने जो कदम उठाया उसके परिणाम स्वरूप यहाँ उसमें फर्क आया। जहाँ तक शुरुआती तौर पे कम आंकड़े होने की बात है, कोरोना आज भी जिसको होता है वो पहले दिन नहीं मालूम होता, उसको 14 दिन 15 दिन नहीं मालूम होता, बहुतेरों को अच्छे हो जाते हैं पूरी तरह से, लेकिन नहीं होता मालूम। आज हमारा जो गरीब मजदूर साथी अपने गांव से बाहर था, हमने जो जहाँ था उसको वहीं रोक दिया। उसके बाद लोगों के अंदर एक छटपटाहट हो गई, कल कारखाने बंद हुए, काम बंद हुए, लोगों को अपने घर जाने की पड़ी। ऐसी परिस्थिति में मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जाना बेहद ज़रूरी था। आज हम पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। आज जिला स्तर पर भी हम इस बात की जांच की सुविधा है हमारे पास, जिला स्तर पर भी हम जांच कर रहे हैं। लोग पूरे देश में इस पार से उस पार जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी वो नीति गलत रही है। हमारी वह नीति पूरी तरह से सही रही है और आज हम किस स्थिति में हैं कि हम उनकी दवा कर सकें, हम उनको अच्छा कर सकें। एक बात आपने मीडिया में ही आ रही है, आपने सुना होगा, मजदूरों के अच्छा होने के, कोरोना के मरीजों के अच्छे होने की जो गति भारत में है वह दुनिया में और कहीं नहीं है। भारत में सबसे तेज़ी से लोग अच्छे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ के लोगों के अंदर जो एक जीवन शक्ति है, रोग से लड़ने की शक्ति है, वह कहीं और लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और इस स्थिति में एक स्थायित्व आ रहा है उस मामले में और लोगों में अपने कार्य व्यापार के प्रति, अपने आजीविका के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी को, लोकल से वोकल की बात जो कही, आज हमारे लोगों के द्वारा जिस तरह से स्थानीय उत्पादों को महत्व दिया गया है, उससे आज चीन कितने घाटे में जा रहा है। चीन के का बहुत सारा माल आकर के इस देश में खपता था, लेकिन हमारी नीतियों की वजह से आज हमारी स्थानीय चीज़ें उस मामले में खपत हो रही है और उपयोगी हो रही है। लोगों को भारतीय परंपरा की स्थानीय महत्व की जो चीज़ें हैं
उसको समझने में सहूलियत हुई है। और इस तरह से आपने ये ठीक कहा कि एकाएक संख्या बढ़ी, जब कहीं से आवागमन होगा तो संख्या बढ़ेगी, लेकिन जिस तरीके से उसमें क्रमबद्ध ढंग से रोक और छूट ये दोनों की गई, तो हम तब तक सावधान हो चुके थे, आने दो, हम उसको झेलने के लिए तैयार हैं। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रशरण सिंह चौहान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 26 मार्च 2020 को 1.70 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा के तहत 80 करोड़ गरीबों को कुल 5 महीने तक हर महीने 5 किलो गेहूं, चावल और प्रति परिवार को 1 किलो दाल मुफ्त मिलेगी। 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीने तक हर माह 500 मिलेंगे। 3 करोड़ गरीब वरिष्ठ नागरिकों, गरीब विधवाओं और गरीब दिव्यांगों को 1000 की अनुग्रह राशि दी जा रही है। कार्यक्रम का संचालन और स्वागत किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उपेंद्र सिंह चौहान ने किया। पत्रकार वार्ता में कार्यक्रम प्रभारी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य उपेंद्र सिंह चौहान, सह प्रभारी नगर पालिका सीधी के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, वार्ता के प्रभारी शुभेंदु शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रमोद द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला, जन भागीदारी समिति के पूर्व अध्यक्ष गुरुदत्त शरण शुक्ला, राम स्वरूप मिश्रा, मुनराज विश्वकर्मा, तुषार द्विवेदी, अंबुज मिश्रा सहित जिले के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि सहित आदि की उपस्थिति रही। 8 जून को भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सीधी द्वारा मास्क, साबुन, सैनिटाइजर का वितरण संजय गांधी ग्राउंड में किया गया, जो निरंतर चलता रहेगा। कार्यक्रम की शुरुआत संजय गांधी ग्राउंड में जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा आदरणीय श्री सुरेश सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूर्व जिला बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा के पूर्व जिला अध्यक्ष के तिवारी जी, युवा नेता गुरुदत्त शरण शुक्ल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री मोतीलाल पटेल, डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, राकेश गौतम जी, सुधीर शुक्ला जी, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष श्री बाबूलाल कुशवाहा, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बहेलिया, उपाध्यक्ष पूनम सोनी, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष मोहम्मद कलाम जी, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवदान साकेत, चित्रभान गुप्ता जी, श्रीमती मनीला सिंह, श्रीमती आशा शुक्ला, श्रीमती सुनीता रानी वर्मा, नगर मंडल अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र शुक्ला जी, नगर मंडल किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री अनिल सिंह, दीपू सिंह, अंबुज मिश्रा, अम्बुज सिंह चौहान, महावीर प्रसाद मिश्रा, राम स्वरूप मिश्रा, संदीप सिंह गहरवा, रमेश सिंह, रमेश रजक जी, समस्त वरिष्ठ कार्यकर्ता, भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी सीधी अजय सिंह परिहार, भाजपा किसान मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी सीधी द्वारा लोगों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर बांटकर की गई। मास्क, साबुन, सैनिटाइजर के वितरण के बाद लोगों को आत्मनिर्भर बनने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के बाद नगर मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला और जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा सुरेश सिंह चौहान ने सिटी हलचल को कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिस तारतम्य में आज भाजपा किसान मोर्चा द्वारा लोगों को सैनिटाइजर, मास्क एवं साबुन का वितरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रम नगर में आयोजित किया जा रहे हैं, चाहे वह किसान मोर्चा हो, पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, अनुसूचित जाति मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, सभी मोर्चा के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और प्रदेश ने कई कार्यक्रम दिए हैं और कई तरह की योजनाएं हैं जिसको लोगों को बताया जा रहा है। इसके मैं ही नहीं, पूरे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमारे प्रदेश और देश का जो भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, जगह जगह, गांव-गांव, घरे-घरे, हर जगह जाएगा, अलग जगाएगा और यह संदेश देगा कि कोरोना से बचने के लिए इस महामारी से 3 उपाय करें। पहला तो 2 गज की दूरी, दूसरा मास्क लगाना, तीसरा सैनिटाइजर देना। इसके करने से कोरोना जैसे बीमारी आपको नहीं लग सकती, ये इस बात की गारंटी है। दूसरा, हमारे प्रदेश ने आह्वान किया था कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा 8/6/2020 को समस्त प्रदेश में सभी जिलों में, सभी मंडलों में एक साथ एक समय मास्क, सैनिटाइजर, साबुन का वितरण होगा। और वो कार्यक्रम सीधी जिले में मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का जिलाध्यक्ष होने के नाते और समस्त भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित होकर कॉलेज ग्राउंड में हमने सैनिटाइजर, मास्क, साबुन और जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमने उसकी कार्यक्रम को पूरा किया है।
माध्यमिक शिक्षा मंडल की हायर सेकेंडरी की शेष परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज 9 से 16 जून तक जिले के 57 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा गत दिवस समन्वयक संस्था शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में सभी 57 केंद्रों के केंद्र अध्यक्ष एवं सहायक केंद्र अध्यक्ष की बैठक बुलाई और चर्चा की गई। कलेक्टर श्री चौधरी ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करते हुए परीक्षा संपन्न कराई जाए। यदि किसी छात्र को कोई परेशानी जैसे ताप ज्यादा होना, सर्दी जुकाम या खांसी की शिकायत हो तो उसे पृथक से आइसोलेशन कक्ष में परीक्षा संपन्न कराएं। कलेक्टर ने सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक दिन परीक्षा के पूर्व और परीक्षा के बाद रूम सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से हो। सभी बच्चे मास्क लगाएं तथा सभी शिक्षक मास्क और हाथ में दस्ताने अनिवार्य रूप से पहने। बैठक में सभी केंद्र अध्यक्षों को 57 नॉन कंटेंट थर्मामीटर, 8000 छात्रों हेतु हैंड सैनिटाइजर, 1389 परीक्षा कक्ष हेतु रूम सैनिटाइजर और स्प्रेयर का वितरण किया गया। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी नवल सिंह, संस्था के प्राचार्य एल.के. शर्मा, सहायक संचालक आर.एस. द्विवेदी, एसडीपी अशोक तिवारी, एसडीपी डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्र उपस्थित रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विभिन्न एडवाइजरी के माध्यम से कोरोना वायरस कोविड-19 को महासंक्रमण बीमारी घोषित किया गया है। इसके तहत जिला कार्यालय करुणा भवन के अंतर्गत संचालित विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी व अन्य नागरिकों के द्वारा प्रत्येक कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होने के दौरान सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक करुणा भवन में प्रवेश करने वाले अधिकारी व कर्मचारी एवं अन्य नागरिकों का थर्मामीटर, नॉन कॉन्टेक्ट फ्राइनेट से टेम्परेचर जांच एवं बिना मास्क के पाए जाने वाले व्यक्तियों को 1 नग मास्क देना एवं उसकी राशि 10 रुपए लेने हेतु कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जारी आदेशानुसार सुनील सिंह परिहार एवं विपिन बिहारी चतुर्वेदी, खंड लेखक राजस्व अभिलेखागार जिला कार्यालय सीधी, अयोध्या प्रसाद साकेत एवं पुष्पराज के भट्ट, भृत्य भू अभिलेख जिला कार्यालय सीधी की ड्यूटी लगाई गई है। 7 मई को रामपुर नेकिंग में टेलर व हाईवा वाहन में हुई जोरदार टक्कर की घटना सामने आई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जीएमएच रीवा भेजा गया। घटना रविवार की शाम 5 बजे की बताई गई। मिली जानकारी के अनुसार जिले के चुरहट बेला राजमार्ग में ट्रेलर व हाईवा ट्रक में हुए आमने सामने की टक्कर में दोनों वाहनों की चालक परिचालक घायल हो गए। घायलों में एक की मौत उपचार के दौरान रीवा में हो गई है। घटना रामपुर नेकिंग थाना के पटेरा घटिया के पास की बताई गई है। घटना की जानकारी मिलते ही रामपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर हाईवा एवं ट्रेलर वाहन के घायल चालकों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रामपुर नेकिंग में भर्ती कराया। इसके बाद डॉक्टरों ने दोनों चालक क्लीनर की गंभीर हालत को देखकर उन्हें रीवा रेफर कर दिया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रविवार को शाम 5 बजे लगभग रामपुर नेकिंग से सीधी की तरफ जा रहे हाईवा ट्रक MP 53H1859 की टक्कर सीधी तरफ से सतना की ओर जा रहे ट्रेलर वाहन क्रमांक RJ51GA 9922 के बीच हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि हाईवा के परखच्चे उड़ गए, सामने का पूरा भाग क्षतिग्रस्त हो गया। तो उसके चालक रामू रावत पिता श्यामलाल रावत निवासी झांझ थाना रामपुर नेकिंग जिला सीधी गंभीर रूप से घायल है। वह टेलर के चालक रामधन चौधरी पिता लादूजी चौधरी 38 वर्ष निवासी हुर्रा थाना गुलाबपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान को गंभीर चोटें आई। दोनों को उपचार के लिए संजय गांधी रीवा में भर्ती कराया गया, जहां रामधन की मौत हो गई। वहीं दोनों परिचालकों का इलाज रीवा में किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि वर्षा ऋतु में मत्स्य के वंश वृद्धि प्रजनन के दृष्टिकोण से उन्हें संरक्षण देने हेतु जिले के सभी प्रकार के जल संसाधनों में मध्य प्रदेश नदी मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु फ्लो सीजन घोषित किया गया है। इस अवधि में सभी प्रकार मत्स्याखेट पूर्णतः निषिद्ध रहता है। साथ ही मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय एवं परिवहन करना भी प्रतिबंधित है एवं संज्ञेय दंडनीय अपराध है। इन नियमों के उल्लंघन पर मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 5 के तहत उल्लंघनकर्ताओं को 1 वर्ष का कारावास या 5000 रुपए या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। इस अधिसूचना के माध्यम से जनसाधारण को सूचित किया गया है कि इस अवधि में किसी प्रकार का मत्स्याखेट, मत्स्य क्रय एवं विक्रय अथवा मत्स्य परिवहन न तो स्वयं करें और न ही इस कार्य में किसी अन्य को सहयोग दें। मध्य प्रदेश शासन मछली पालन विभाग के ज्ञापन दिनांक 23/7/1987 के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें विनिर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है को छोड़कर समस्त नदियों और जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। आज से भोपाल में मॉल खुले, कोई खरीदी करने तो कुछ घूमने पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, कांग्रेस के दावे खोखले,
साबित होंगे। 24 सीटों पर टिकट किसे मिलेगा ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा। पूर्व मंत्री विश्वास सारंग बोले, अभिनेत्रियों के साथ कमलनाथ ने फोटो खिंचाया लेकिन महामारी से निपटने के लिए 10 मिनट का समय नहीं निकाला। और उज्जैन में 79 दिन बाद बाबा की जय घोष के साथ अंदर पहुंचे भक्त महाकाल के दर्शन कर बोले, बड़े दिन हो गए थे बाबा निहारे हुए। और अब पेश राशि लद्दाख में तनाव, सैन्य कमांडरों में बातचीत के 2 दिन बाद ही LAC के पास नजर आए चीन के हेलीकॉप्टर। लगातार भारतीय इलाकों की निगरानी की जा रही। सोपिया में 4 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने 2 हफ्ते में 22 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें 6 टॉप कमांडर थे। केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, खांसी बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली के CMO आइसोलेट हुए। आज कोरोना टेस्ट होगा। लालू ने बिना नाम लिए नीतीश पर तंज कर ट्वीट कर बताया डरपोक मुख्यमंत्री। और अब पेश प्रमुख खबर। मोदी सरकार 2 का प्रथम वर्ष निर्णायक जन कल्याण को समर्पित और ऐतिहासिक, कहा विधायक केदारनाथ शुक्ल। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सीधी ने शुरू किया सैनिटाइजर मास्क वितरण का महाअभियान। हायर सेकेंडरी के शेष विषयों की परीक्षा आज से संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन करते हुए परीक्षा कराएं संपन्न, कहा कलेक्टर ने। रामपुर नेकिंग के पटेहरा घटिया में टेलर व हाईवे में हुई जोरदार टक्कर, 1 की हुई मौत। और सीधी जिले में 15 अगस्त तक मछली मारने पर लगाया गया पूर्णतः प्रतिबंध। तो ये थी आज की खास हलचल। यदि आप हमारी न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि जब भी न्यूज चैनल पर अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आप ताजी न्यूज रिपोर्टर पढ़ना चाहते हैं तो लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंद क्षेत्र की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें नवीन नेटवर्क सिटी चैनल के साथ। नमस्कार।